हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का बेसिक का सेट 1 432 1 जो था। इसमें हम सारे आंसर फटाफट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो उसका आंसर आएगा आपका 1 और 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एचसीएफ एंड एलसीएम, तो यहाँ आंसर आ जाएगा ओनली 2। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एज द यूनिक सॉल्यूशन, भाई यूनिक सॉल्यूशन आता है इंटरसेक्टिंग लाइन में, तो इक्वेशन ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। इफ द इक्वेशन क्यू एक्स स्केयर प्लस पी एक्स माइनस आर इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल रूट का, तो डी की वैल्यू को 0 के इक्वल रखोगे, पी स्केयर इज इक्वल टू माइनस 4 क्यू आर। इफ एक्स इक्वल टू -1 इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन इज दिस ए एक्स स्केयर माइनस बी एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। भाई इसका आंसर आना चाहिए ए प्लस बी प्लस सी 3 इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स की जगह रखेंगे माइनस का 1। इन द गिवन फिगर हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आपको निकालनी थी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ जाएगा 5 मिनट। नेक्स्ट में ट्रायंगल होगी एम ओ ई और एस यू ओ। उसके बाद हमें एंगल फाइंड आउट करना था, तो इसका आंसर आएगा डी सी पी इक्वल टू 30 डिग्री। उसके बाद डी सी पी इक्वल टू 30 डिग्री, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है भाई, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर आना चाहिए एंगल डी सी पी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और डी सी पी यहाँ पर भाई जो 90 डिग्री है वो कभी भी पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती, तो इसका आंसर देखो भाई सीबीएसई क्या करता है कंसीडर। तो हमें तो डी पर्टिकुलरली अगर केस लेके चले तो यहाँ डी सी पी की वैल्यू या तो 60 बननी चाहिए या 30 बननी चाहिए, और यहाँ 60 और 30 दोनों में ऑप्शन है, तो यहाँ पर ग्रेस मार्क्स जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर हम लेके चले तो ग्राफ के अकॉर्डिंग हमारी जो वैल्यूज हैं वो हमें सम और प्रोडक्ट निकालना था। भाई प्रोडक्ट के लिए तो आ जाएगी आपकी माइनस का 3 और सम के लिए आ जाएगी प्लस का 2, तो आंसर आ जाएगा 2 और माइनस का 3। नेक्स्ट में आपका सोल्यूशन हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 59। नेक्स्ट में आंसर आ जाएगा आपका अंडर द रूट 200। यहाँ पर वैल्यू को सोल्व करोगे तो आ जाएगी -1। नेक्स्ट में आंसर आ जाएगा आपका 0 डिग्री। नेक्स्ट में निकालोगे तो आपका आ जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद आ जाएगा अंडर द रूट 2r 3/2 टाइम्स द मीडियन। नेक्स्ट को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पर पर्टिकुलर डाटा को लेके चलते हैं, तो मीडियन क्लास की जो हमारी लोवेस्ट वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी 20। उसके बाद अनबायस के लिए अगर आप लेके चलेंगे तो यहाँ पर निकालोगे तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर था द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 1। ठीक है भाई, ये चीज़ द सम ऑफ द ऑल प्रोबेबिलिटी, ये भी ठीक है, दोनों की दोनों ठीक है, लेकिन एक दूसरे के एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बी। भाई √2 प्लस √3 जनरेशन नंबर, ये चीज़ भाई ठीक है, लेकिन इसका जो रीजन है वो गलत है। रीजन क्यों गलत है? क्योंकि एक √2 ले लिया एक माइनस √2 ले लिया, दोनों को कट करोगे तो 0 आ जाएगा, जो कि एक रैशनल नंबर होगा। उसके बाद हमें इसको सोल्व करना था, तो यहाँ पर अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो पी ए का स्केयर प्लस पी बी का स्केयर इक्वल टू ए बी का स्केयर के इक्वल आप रख सकते हैं। 7.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। इसके और वाला 7.2 एक्सरसाइज से ये सेम स्टैंडर्ड का था। यहाँ पर भाई ये लिया गया था हमारा 2.2 एक्सरसाइज से, ये लिया गया था 6.3 एक्सरसाइज से डायरेक्ट, और ये लिया गया था हमारा 8.2 एक्सरसाइज से डायरेक्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का बहुत ही ज़्यादा इजी था, जो कि चैप्टर नंबर 15 से लिया गया था। यहाँ पर √2 का आपको रेशनल प्रूव करना था, जो कि 3 मार्क का क्वेश्चन आपका बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों में था। यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हमें बताना था कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। भाई ये इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है क्योंकि ये पैरेलल है, और पैरेलल की कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल आता है b1/b2 के, बट नॉट इक्वल आता है c1/c2 के। सेम कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है। उसके बाद यहाँ पर हमें डायगोनल की लेंथ निकालनी थी। डायगोनल के लिए सी और बी डी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। साइन ए प्लस साइन स्केयर ए इक्वल टू 1 होता है, तो कोस स्केयर ए प्लस कोस की पावर 4 है, ये भी हमारी भाई 1 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ पर 1 के इक्वल आएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन स्केयर डिवाइड बाई कोस स्केयर इंटू 1/कोस स्केयर डेट ऑल्सो इक्वल टू 1। ये हमारा इजिली प्रूव हो जाएगा आइडेंटिटी से। बाकी आप ये भी सोल्व कर सकते थे, ये आपका 8.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 का ही पार्ट है। नेक्स्ट में अगर हम लेके चले तो ये 6.3 का ही हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 8, बस नाम ही चेंज कर रखे हैं। और ये हमारा 10.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन था कि रेडियस को परपेंडिकुलरली प्रूव करो। इसमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डायरेक्ट यूज करना था कि डी इक्वल टू बी स्केयर माइनस 4ac, और उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे -v प्लस माइनस रूट बी स्केयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बॉक्सेस गिवन थे, जो कि हमारा एक एपी का क्वेश्चन था। यहाँ पर हमें सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव करने थे। ये 10.2 एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी से ही। इसमें आप क्या करोगे कि टोटल स्केयर का एरिया निकालो और उसमें से इन 4 क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर दो, तो आपके पास शेडेड रीजन का जो है वो एरिया आ जाएगा। स्केयर का एरिया हो जाएगा आपका साइड मल्टीप्लाई साइड, उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। शेडेड रीजन का आपको गिवन था, बाकी का आप निकाल सकते हैं क्योंकि इसकी रेडियस आएगी a/2। नेक्स्ट में हमारे पास 2 सेक्टर है, इन दोनों सेक्टर को कंपेयर करोगे तो यहाँ से आपके पास ए और बी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ में पी और क्यू अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी थी, जो कि हमें मीडियन जो है 525 दे रखा था, और जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास कितनी थी 100। ये भाई एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, डायरेक्ट एग्जाम्पल है 13.3 एक्सरसाइज से पहले का, जो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है।
ये हमारे एपी का क्वेश्चन था, तो भाई इसमें फर्स्ट चीज जो है वो एपी में कंसिडर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट को टोटल नंबर 11th के लिए निकालोगे तो कहीं भी टोटल आता है तो वहाँ आपको S11 निकालना होता है, और नेक्स्ट में भी आपको सम निकालना था और उसके आगे बताना 380 स्टेट्स, और यहाँ पर आपको इसको 2 से मल्टीप्लाई करना था क्योंकि इसने डबलेट का था। ये आपका ट्री वाला क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी मेट के साथ, और यहाँ स्टेटमेंट को थोड़ा सा चेंज करके उसको 10 के साथ दे रखा है। ये 9.2 एक्सरसाइज का आपका क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा। उसके बाद ये हमारी जो केस स्टडी थी हेमिस्फेरिकस पेरिकस से रिलेटेड, तो ये हमारी सारी की सारी जो थी वो वॉल्यूम और सरफेस एरिया से रिलेटेड थी, जो कि आपका चैप्टर नंबर 12 है, जिसमें 2 ही एक्सरसाइज है, 12.1 और 12.2। ओवरऑल जो पेपर है वो टोटली एनसीईआरटी से था, स्टैंडर्ड का भी और बेसिक का भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।